पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला ओडीआई मैच, वो टेक्निकली कामरान गुलाम का भी विद द बैट पहला ही मैच था। दो कि इससे पहले वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ना एज ए सब्स्टिट्यूट फील्डर एक ओडीआई में अपना जिसे कहते हैं मैच में आ चुके थे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये उनका दूसरा मैच था और इसमें उनको बैटिंग करने का मौका मिला। नंबर 5 के ऊपर उन्होंने बैटिंग की और कामरान गुलाम ने ना रन्स तो किए हैं 5-6 गेंदें खेल कर, एक चौका भी मारा और चौका बड़ा ज़बरदस्त मारा निकल कर, जिसे कहते हैं जैम्पा को शायद। लेकिन कामरान गुलाम को जो बॉल पड़ा है ना जिसपे वो कॉर्ड बिहाइंड हुए हैं, यार ये ज़्यादती है। वैसे किसी वो मतलब बैट्समैन को जो कि अपना पहला मैच खेल रहा हो विद द बैट, यानी कि बैटिंग करने का उसे मौका मिला हो, स्नॉटर मारा है यार पैट कमिंस ने, जो साफ सी बात है। कामरान गुलाम के पास उस बॉल का कोई जवाब ही नहीं था। वो बॉल पड़ा है जनाब गुड लेंथ एरिया पे, उठा है गुड लेंथ से तो थोड़ा ज़रा पीछे कर लें, और वो ऐसा बाउंसर था और वो इतना क्विक था पैट कमिंस। अब पैट कमिंस आपको पता है एक्सपीरियंस्ड पुराना चावल, वो कहाँ छोड़ता है। तो कामरान गुलाम जो कि पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, पहली मरतबा बैटिंग कर रहे हैं, एमसीजी, आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का कप्तान आपको बॉलिंग कर रहा है, तो प्रेशर तो होता है, नर्वसनेस भी होती है। तो कामरान गुलाम से वो बॉल चेक ही नहीं हुआ, जो साफ सी बात है। मतलब इन अ वे के चेक बेचारे ने क्या करना था यार। मैं आपको एक बात बताऊं, इस किस्म का गेंद जो होता है ना, अब आपको गेंद पड़ा है और वो इतनी तेज़ी से आपके मुंह की तरफ आया है कि आपके पास टाइम ही नहीं बचा कि भैया मैं कुछ कर लूँ। वो बेचारा हवा में ही रह गया कामरान गुलाम, बॉल लगा सीधा इंग्लिश के हाथ में। इस किस्म का गेंद तो मुझे याद है, मैंने ना एक दफ़ा चितेश्वर पुजारा को इस किस्म का गेंद पड़ा था, मुझे बॉलर याद नहीं है, वो इतना एक्सपीरियंस बैट्समैन था, वो नहीं खड़ा हो सका था ऐसी गेंद के आगे। ये इस तरह का गेंद जो होता है ना, जो अचानक से उठ के आपके आ जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में ना बड़ी ये सब कॉन्टिनेंट के जो प्लेयर्स हैं उनको मसला पड़ते ही ऐसी गेंदों से है, शॉर्ट पिच गेंदें, यानी कि बाउंस। ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही आपको पता है बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, तो वहाँ पर बाउंस का जो इस्तेमाल है वो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स खुलेआम करते हैं, खुलेआम, ठीक है। जैसे कराची में असले का इस्तेमाल खुलेआम होता है ना, बस इसी तरीके से समझ लो कि यहाँ पर भी ना बाउंसर्स का इस्तेमाल खुलेआम होता है। तो उसमें फिर अगर आपको एक तो होता है ना नॉर्मल बाउंसर, चलो पड़ा, आपके पास टाइम था, आपने डक कर लिया, आपने छोड़ दिया, आपने अपने आप को बचा लिया, या बहुत अच्छे पुलर हैं अगर गेंद के तो आपने पुल खड़का दिया। ये जो कामरान गुलाम को गेंद पड़ा है ना भाई साहब, इससे बचाव बहुत मुश्किल है। वो ऑस्ट्रेलिया वाले वैसे ही आपके जो ये जो गाटन है एडम्स एप्पल, इसका टारगेट करके बैठे होते हैं, और आप हर किसी को पता होता है कि भैया बॉल मेरे ना इधर कहीं आएगा। ये जो आपका ये थोबड़े और ये जो गर्दन वाला एरिया ना, सबको पता होता है भैया बॉल इधर ही कहीं आएगा। ज़्यादातर गेंदें जो मैं खेलूंगा मुझे इधर ही कहीं आनी है, नहीं तो फिर वो जो ये वाला एरिया होता है, मतलब बाउंस, स्ट्रेट फॉरवर्डली बाउंस। अब कामरान गुलाम को जो बॉल पड़ा है, मैं कहता हूँ कि इस अभी तक जो मैच हुआ ना उसका सबसे बेहतरीन बॉल कामरान गुलाम को पड़ा है। तो ये नहीं है कि उसके अंदर बैटिंग वो नहीं है, जहाँ पर उस बेचारे ने अपने डेब्यू टेस्ट इनिंग में 100 मारी थी। अनफॉर्चुनेट है कि आज वो अपने डेब्यू इनिंग्स में कुछ कर नहीं सका, लेकिन जब उसने चौका मारा था ना निकल कर, उससे ऐसे लग रहा था कि यार कॉन्फिडेंस बच्चे का कायम है वहीं पर। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि वो, अब ज़ाहिर बात है कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन अब गेंद ही बहुत आउट क्लास पड़ जाए तो उस पर बंदा क्या करे, कितना कॉन्फिडेंस दिखा ले। सिर्फ कॉन्फिडेंस से तो नहीं ना चलता, आपको स्किल सेट भी चाहिए होता है, टैलेंट भी चाहिए होता है, जैसे कहते हैं माइंडसेट भी चाहिए होता है, हर चीज़ का कम्बिनेशन होती है ना एक अच्छी बैटिंग की इनिंग्स। तो अनफॉर्चुनेटली वो कामरान गुलाम के साथ ना वो सारा जो पैकेज है ना वो एज ए होल नहीं आया। तो एज अ रिज़ल्ट आपके सामने है कि कामरान गुलाम जो है वो आज सिर्फ 5 रन बना सके। लेकिन इस लड़के को मौका मिलना चाहिए, लड़के के अंदर टैलेंट भी है, स्किल सेट भी है, कॉन्फिडेंस भी है, एक्सपीरियंस की कमी है। एक्सपीरियंस तो फिर खेल कर ही आएगा, जो साफ सी बात है। वो यहाँ पर अगर आप वो कॉर्पोरेट की नौकरी वाला समझना चाहते हैं कि जी आप पहली नौकरी है, पूछ रहे हैं आप एक्सपीरियंस किधर है, तो सर आप देंगे तो फिर एक्सपीरियंस आएगा ना। तो इसी तरह इस लड़के को खिलाएंगे आप रेगुलरली, ठीक है। नंबर 5 के ऊपर आपने ट्राई किया तो लेट इट बी, क्योंकि ऊपर तो आपका सारी स्लॉट बुक होती है, तो लेट हिम प्ले एट दिस नंबर, खिलाएं उसको, रेगुलर खिलाएं। मेरा ख्याल है कि ये लड़का विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा, जिसे कहते हैं ना, टैलेंट साबित हो सकता है। लेकिन फिर बात वही है कि इसे खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, प्लस इसकी किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए, और प्लस ये रेगुलर खेले भी। तो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं। बाकी जो कह रहे थे कि कामरान गुलाम आज कुछ नहीं कर सका, तो सरकार जिस किस्म की उसको गेंद पड़ी है ना, इसके ऊपर बड़े बड़े जो है ना नीफे वो गिर जाते हैं यार। कामरान गुलाम क्या चीज़ है, आप ज़रा जाकर बॉल तो देखें,
वो बॉल जो है ना वो सेटल बैटर को आउट कर दे, सेटल बैटर को। तो ये तो कामरान गुलाम तो बेचारा फिर 5 स्कोर के ऊपर था। तो इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म कामरान गुलाम पर मत करें, अभी उसका नया नया है स्टार्ट, तो अभी उसको ना कॉन्फिडेंस दें, अभी उसको बैक करें। कुछ भी नहीं हुआ, गेंद अच्छी पड़ गई है, आगे मैचेस काफ़ी हैं, कर लेगा कुछ ना कुछ। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।